नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये पितृपक्ष चल रहा है, आज हम पितर लोग की बात ही जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पितर लोग का फोटो कहाँ लगाना चाहिए। तो दोस्तों, किसी किसी घर में ना मंदिर में ही फोटो रख देते हैं। हम गांव जाते थे तो मेन गेट खोलिएगा ना, तो मेन गेट खोलिएगा तो सबसे बड़ा या तो ओसरा जिसको बोलते हैं गांव में, या फिर बरामदा कहीं कहीं बोला जाता है, या फिर बोल दीजिए कि यहाँ से वहाँ तक लंबा चौड़ा आपका रूम बोल दीजिए। तो उसी के दीवार पे वहाँ ये नहीं देखा जाता था कि दक्षिण है, उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है। जो दीवार बाहर के साइड मुंह खुलता था, मुंह रहता था, उसी के दीवार पे अपने पितरों के फोटो हमारे बाबा दादा या बाबूजी लोग टांग दिए रहते थे। और कभी कुछ होने से आदमी को नज़र पड़ता था तो हम लोग प्रणाम करके पहले उनको, अपने पितर लोग को, तो अंदर प्रवेश करते थे। आंगन जिसको बोलते हैं, आंगन में जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो शहरों में 2 BH का फ्लैट है, या कहीं कहीं 1 BH का बच्चा लोग लिए हैं, या फिर किसी किसी का एक ही रूम है। तो क्या करें, कैसे करें। लेकिन उतना क्राइसिस के बावजूद भी आप मंदिरों में फ़ोटो पितरों का मत रखिए। ऐसा होना ठीक बात नहीं है ना, करना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा ही बोलते हैं कि अपने मंदिरों में पितर का फ़ोटो नहीं रखना चाहिए। क्या है ना दोस्तों कि सबका अलग अलग स्थान होता है। जैसे घर में 4 परिवार हैं, सबका अलग अलग स्थान है, अपना अपना नाम है। कोई माँ है, कोई भाभी है, कोई पत्नी है। उसी प्रकार सभी देवता पितर तो एक ही हैं, पितर भी देवता के समान ही हैं। लेकिन फिर भी जैसे कुल देवी का स्थान अलग है, अपने देवता लोग का स्थान अलग है, उसी प्रकार हमारा पितर का भी स्थान अलग है। उनका फोटो मंदिर में मत लगाइए, नहीं लगाना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं लगाते हैं। आपके घर में क्या सिस्टम है आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि मृत व्यक्ति के साथ जीवित व्यक्ति का भी फोटो नहीं लगाना चाहिए। कोई घर में देखा गया है कि एक ही जीवित जो है माता पिता हैं और पिताजी नहीं है, माँ है, तो जोड़ा हुआ एक ही साथ कभी का फोटो खिंचाया होगा, उसको फ्रेम करके वो लोग टांग दिए हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फोटो पर नज़र जब जाता है ना, तो बहुत मन में निगेटिव बात आने लगता है, उसमें तबीयत खराब होने लगता है, डॉक्टर के घर में सभी पैसा जाने लगता है। तो ये अच्छा नहीं लगता है। जो व्यक्ति मर गए हैं, मृत व्यक्ति का अलग फोटो करके दुकान से तब उसमें एक उजला रंग का माला चढ़ा के आप अलग टांग दीजिए, और जो जीवित व्यक्ति हैं उनको अलग रखिए। दूसरी बात यह है कि मृत व्यक्ति के आसपास या किनारे कोई ऐसा फोटो मत लगाइए। जैसे हीरो हीरोइन का फोटो कोई टांग देते हैं, या किसी सीन का फोटो टांग देते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। वो जितना मृत व्यक्ति है लाइन से, आप उन्हीं लोग का फोटो अपने दीवारों पर लगाइए। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आपके घर में कैसे होता है आप देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो मृत व्यक्ति का अब यहाँ शहरों में दक्षिण साइड में ही दीवार का जो होता है, दक्षिण साइड का जो दीवार होता है, उसमें छोटा सा रैक बना के जितने भी पितर हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं, या जितने भी मृत व्यक्ति हैं, उनका फोटो को फ्रेम करा के हम लोग एक पटरी पर रख दिए हैं। रैक जैसा है, ताकि
जैसे पितरपक्ष आया या फिर कोई भी ऐसा अमावस्या आता है, हम चाहते हैं कोई कोई घरों में तो देखा गया है कि दिवाली के 5 दिनों में भी पितरों का पूजा करते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग सिर्फ पितरपक्ष में ही पितृपक्ष मनाते हैं, दिवाली के टाइम में नहीं मनाते हैं। दिवाली में देवता लोग का पूजा हम लोग करते हैं, लेकिन अगर कोई घर में ऐसा मान्यता होगा तो आप लोग अपना नियम भी फॉलो कीजिएगा। तो दीवार में एक रेक बना के अपने पितरों को फोटो रखने से ना क्या होता है कि वहाँ दीप धूप अगरबत्ती या फिर कुछ ऐसा भोग लगाना चाहती हैं तो वहाँ रख के इज्जत के साथ उनको सम्मान के साथ ऐसा लगता है कि बहुत हम सम्मान के साथ उनका पूजा कर रहे हैं। दीवार में टंगा रहते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि कहाँ धूप दीप दिखाएं, कहाँ दिया रखें उनको शाम सुबह, कहाँ भोग का कटोरा रखें, ये पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि आप दक्षिण साइड का दीवार जो है उसमें अपने पितरों को एक रेक बना के और जितने भी पितर हैं एक साथ उनको सजा दीजिए और उजला रंग का फूल का माला पहना के उनको रख दीजिए। मेन रास्ता पर फोटो नहीं रखें तो अच्छा है, क्योंकि आते जाते नज़र पड़ता है तो बहुत सारा यादें उनके साथ बचपन से लेके जन्म से लेके आज तक का जुड़ा रहता है, वो सब कुछ याद आने लगता है। और कभी कभी मूड खराब हो जाता है, कभी कभी मन खराब हो जाता है, उन्हीं का चिंता में आदमी लग जाता है। तो उनका एक अलग स्थान देके उनको साइड में रखिए, अपने पितर पक्ष में ही आप पूजा पाठ उनको कीजिए। लेकिन अपने मंदिरों में पितरों का पूजा भगवान के साथ देवी देवता के साथ कभी न रखें। उनका फोटो कभी चिपका के सजा के या बगल में आप नहीं रखिए, क्योंकि ये रखना ठीक बात नहीं है। तो उसी प्रकार एक चीज़ और भी है कि कभी कभी किसी को देखें कि गर्भवती जो महिलाएं हैं तो कहा जाता है कि बेडरूम में भी देवता पितर का फोटो नहीं रखा जाता है। हमारे यहाँ तो बेडरूम में भी देवता पितर का फोटो नहीं रखा जाए। जैसे बेडरूम अलग होता है, सोने वाला बेडरूम, और आपका खाने पीने का अलग होता है। देवता पितर का कहीं अलग हम स्थान दिए रहते हैं। उत्तर पूरब का जो कोना रहता है उसी पे हम भगवान का स्थान बनाए रहते हैं, जहाँ फोटो जो भी भगवान को हम अपना मानते हैं पंच देवी देवता का फोटो रखते हैं। तो वो सब मंदिर जैसा आप अपने बेडरूम में मत रखाइए। जिस बेडरूम में आप सोते हैं उसमें मत रखिए। कोई बोलते हैं कि किसी कहना है कि बाहर में हम रहते हैं, एक ही रूम है तो कहाँ रखें उनका फोटो, देवता का फोटो हम कहाँ रख सकते हैं। अब मान लीजिए छोटा सा जगह है तो वहाँ खाना बनाते हैं, किचन है, और एक बेडरूम है तो जिसमें हम लोग रहते हैं, बच्चे हैं, बहुत सारा सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। तो ठीक है, हम ये भी मानते हैं कि सबका एक जैसा सिचुएशन नहीं है। तो देखिए क्या कीजिए कि दीवार है ना, उत्तर पूरब का कोई भी दीवार होगा वहाँ अपने भगवान का फोटो रख दीजिए और वहाँ पर्दा लगा दीजिए। और कहीं भी बाहर साइड में जहाँ आप खाने बनाती हैं या फिर और भी कहीं जगह होगा वहाँ पितरों का फोटो आप चाहती हैं तो लगा सकती हैं। नहीं भी लगाएं तो कोई बात नहीं है, पितृपक्ष में निकाल के उनका पूजा पाठ कर दीजिए। यथाशक्ति तथा भक्ति जो सुविधा होगा मन में आपके है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, बेडरूम में वही महिलाएं फोटो लगाती हैं जिसका महिलाएं गर्भवती हैं तो उनका मन में भाव रहता है कि कृष्ण भगवान के स्वरूप हमारा घर में बेटा हो या नाती हो या पोता हो, जो भी उनके मन में जो भाव रहता है तो वो फोटो अपना लगाती हैं कृष्ण भगवान की, क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं, जानते हैं, वो बालक हैं, वो बच्चे हैं, वो कहीं भी रह सकते हैं। उनके लिए कहीं भी रोक टोक जगह का कोई ये नहीं कि ये जगह ठीक नहीं है, वो जगह वहाँ नहीं लगाइए, वहाँ नहीं लगाइए, वो कहीं भी रह सकते हैं। उनका फोटो कहीं भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गर्भवती महिलाएं अपने बेडरूम में फोटो लगाते हैं कि उनके जैसा ही हमारे घर में बालक आए, ये भाव लेके उनका फोटो लगाती हैं। तो यही
हम देखे हैं अपने घर परिवार में, अपने कुल खानदान में, और आपके घर में क्या होता है आप देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। सबसे अहम बात यह है कि अपने पितरों का फोटो पर कुमकुम, हल्दी, रोड़ी या फिर लाल पुष्प का माला, फूल ये न चढ़ाएं। उनको गोपी चंदन का एक आता है उजला रंग का, उन्हीं का तिलक लगाएं, और उजला रंग का फूल का माला होता है वो उनको फूल चढ़ाएं, उनको भाव अर्पित करें। या भोग में आप जो उनको पसंद है ना, आप जानती होंगी कि हमारे यहाँ ये देवता पितर रहते थे, तो ये भोग उनको बहुत पसंद था, तो पितर पक्ष में उनके पसंद का खाना बना के खिला सकती हैं, मंगा के खिला सकती हैं। लेकिन हल्दी, कुमकुम, रोड़ी, सिंदूर, सुहागिन है तो सुहागिन ये सब नहीं, औरत हैं तो ये सब लगा से नहीं। जैसे भी गई हैं आप चंदन का ही टीका, उजला चंदन का टीका, तिलक लगाइए, उजला पुष्प का माला चढ़ाइए, उनको उन्हीं से स्वागत कीजिए, उन्हीं से हाथ जोड़िए और उन्हीं से पूजा कीजिए। उनके नाम का आप कहीं जाकर मंदिर के किनारे, बहुत से गरीब रहते हैं, उनकी तिथि आता है तो उनके नाम का आप दान, पुण्य, वस्त्र, भोग, उनके पसंद का भोग आप पैकेट करके उनको आप चढ़ा सकती हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा घर में तो यही नियम है। आपके घर में क्या होता है आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए हर घर का नियम कानून अलग अलग होता है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन कुछ नियम कानून अलग होता है। तो मेरा फोर्स नहीं है, ये नियम कानून हम अपने घर का बताए हैं, अपने जो जैसे हम अपने करते हैं वही हम बताए हैं। तो चलिए आज मेरा वीडियो यहीं तक का था, और हम पितरों से संबंधित ये बातें बताए हैं कि पितर का फोटो मंदिर में मत रखिए, उनको क्या फूल माला चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, उनको कलरफुल या हल्दी कुमकुम से पूजा मत कीजिए, या शयन कक्ष में भगवान का फोटो मत रखिए, किन महिलाओं को रखना चाहिए, ये सारी बातें आपको आज हम बताए हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। भगवान के कृपा से आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ये मेरा आशीर्वाद है। और इसी कामना के साथ ये वीडियो को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।